सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें आर्थर की ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के नए चैप्टर्स नहीं देखे हैं जल्दी से वो भी जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है शहर को, यानी ग्रे की दुनिया को। तभी हम ग्रे को देखते हैं जिसका कि कोई सरनेम नहीं है। उसे किसी एक जगह पे बुलाया जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बॉल जैसा कुछ था। उसमें उसके डोमिनेंट हैंड से पावर को यानी की को यूज करने के लिए कहा जाता है। ग्रे ऐसा ही करता है। वो बॉल जैसा चीज वो लाल हो जाता है और तभी वो नरेट करता है। सारे स्टूडेंट्स उनको रैंक देने से पहले उनके की लेवल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ग्रे को देखते हैं वो ज़्यादा अपना की दिखा नहीं पाता, या फिर बोले उसके पास ज़्यादा की पुल है ही नहीं। इसी वजह से वो सैड था। पर तभी सामने वो जब जा रहा था कुछ स्टूडेंट्स से सुनता है बाकी ट्रेनिंग के यानी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल एक्विटी के बारे में। ये सुन के वो खुश होता है कि शायद वो बाकी चीज़ों में अपना हुनर दिखा पाए। और कुछ ही देर बाद वो अपने सामने लगभग हजारों स्टूडेंट्स को देखता है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तभी इंस्ट्रक्टर जो कि सबको गाइड करने लगता है और सबको फिजिकल कॉम्बैट के बारे में कहने लगता है। वो कहता भी है कि वो किसी का भी की लेवल के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनके सामने जो ओपोनेंट होगा उनका की पूल कितना ज़्यादा हो सकता है। और तभी वो शुरू करने के लिए कहता है। उनके सामने बहुत सारे हथियार आ जाते हैं। हम दो स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देखते हैं। ग्रे ये सब कुछ देख रहा था और इन्हीं सब बारे में सोच रहा था। वो अपने पीछे और एक लड़के को देखता है। सोचता है जो भी बच्चे का फैमिली मिलिट्री फैमिली से आते हैं शायद उनको इन्हीं सब के लिए रेज करा जाता है। और तभी फाइट में दिखाया जाता है एक बंदा नीचे गिर जाता है और वहीं पे उसके सामने एक बंदी जो कि उसे मारने ही वाली थी। तभी इंस्ट्रक्टर वो आके उसे रोक लेता है और मैच को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाता है जो कि है ग्रे। और उसके साथ में था वेलर, यानी वही बंदा जिसे ग्रे देख रहा था, एक मिलिट्री फैमिली से आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम प्रेजेंट में देखते हैं एल्डर वेरियन को जो कि सारे कैंडिडेट से आर्थर को मिला रहा था। कहता है तुम तो ऑलरेडी प्रिंसेस कैथलीन को जानते ही हो और अब उसके गार्डियन से मिलो, हेस्टर फ्लेम्सवर्थ। फ्लेम्सवर्थ ये सुन के आर्थर कहता है क्या फ्लेम्सवर्थ? हेस्टर कहती है लगता है तुम मेरी फैमिली को अच्छी तरह से जानती हो। और तभी आर्थर को जैस्मिन की बात याद आता है कि उसे ही उसके फैमिली में सबसे लीडर माना जाता है। और वो कहता है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ तक कि वो कैथलीन को कहता है क्या बात है कैथलीन, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हुआ, पर तुम यहाँ पे? वो कहती है मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रेन करने नहीं, तुम्हारे साथ ट्रेन करने आई हूँ। आर्थर यहाँ पे उसकी ऑरा देख के समझ जाता है कि ये कैथलीन अब पहली वाली वो कैथलीन नहीं जिसे कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि कैथलीन वो एक कंज्यूरर है, डार्क येलो स्टेज तक पहुँच चुकी है। कैथलीन कहती है मुझे कभी कभी मास्टर विराय के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, उसके बाद मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रेन करूँगी। तभी वहाँ पे और एक बंदा वो कहता है द प्रिंसेस एंड द नाइट। वाह, बहुत अच्छा पेयर है। वैसे यंग जनरल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है वर्न मॉग, पर ज्यादातर लोग मुझे बोहंद कह के ही बुलाते हैं। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। आर्थर को ये हैंडशेक काफी ज्यादा स्ट्रांग लगता है, यहाँ तक कि उस डॉग को भी जो कि उसकी तारीफ ही करता है। तभी वहाँ पे विराय कहने लगता है केयरफुल वुंड, ये बच्चा सिर्फ अपने प्रीटी फेस की वजह से एक लेंस नहीं बना। वैसे आर्थर, ये जो तुम्हारे सामने है ये बहुत सालों से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, हो सकता है ये ऐसा दिखता है पर इसका आर्ट एफिनिटी मैजिक बहुत अच्छा है। ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे ही बुरा भला कहने लगता है। पर इस तरफ एक डॉर्ब्स को देख के आर्थर को ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि डॉर्ब्स ने धोखा दिया था। पर अगर एल्डर वेरियन इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो शायद उसे भी कर लेना चाहिए। तभी और एक बंदा आता है जिसे वेरियन इंट्रोड्यूस कराता है, पर वो उसकी बातों को काटते हुए कहता है इस बच्चे को मेरी इन्फॉर्मेशन या फिर मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे इससे लड़ने आया हूँ। ये देख के आर्थर थोड़ा सा चौंकता है। ऐसा कोई जो कि वेरियन की बातों को काट सकता है, पर आर्थर कभी ऐसे से मिला ही नहीं जो कि अपना ख्याल अपना केयर ही ना करता हो जैसा कि ये बंदा है। और अब उन सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए वेरियन बाहर से निकल जाता है। इस तरफ हम एमिली को देखते हैं जो कि आर्थर के लिए कोई ड्रेसअप लेके आया था, जो पहनते ही आर्थर काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वो लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। और तभी इस तरफ एमीरा को देखते हैं जो कि आर्थर के साथ हैंडशेक करती है और उसको स्कैन करने लगती है। और कुछ ही देर बाद जब कहती है स्कैन कंप्लीट, वो कुछ लिखने लगती है। आर्थर कहता है रुकिए,
स्कैन मतलब? तभी पीछे से एमिली कोई डिवाइस निकालते हुए सबको वहाँ पे जाने के लिए कहती है और अब सबको कहने लगती है आर्थर हालांकि माना मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा है पर उसका एलिमेंटल मैजिक बहुत खराब है, और वो और बुरा भला कहता है। उससे पहले ही आर्थर उसे रोक देता है। पर ये सुन के कैथलीन पूछती है आर्थर, पर तुमने असुरास के साथ ट्रेनिंग नहीं की थी? आर्थर कहता है हाँ, वो ट्रेनिंग ज्यादातर तो क्लोज कॉम्बैट के लिए था, पर आशा करता हूँ तुम सबके साथ ट्रेनिंग करके मैं और अच्छा और बेहतर बन सकूं। इस तरफ अब एमिली वहाँ पे जो मशीन उसने लाई थी उस मशीन में सबको अपना अपना पावर अपना अपना एनर्जी भरने के लिए कहती है, और एक एक करके हम सभी को देखते हैं सभी अपना अपना पावर उस डिवाइस में डालने लगते हैं और उसका एनर्जी हम देखते हैं धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और लास्ट में अब बचता है सिर्फ प्रिंसेस कैथलीन। वो भी अपनी पावर दिखाती है जो कि सच में अब बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। उसका वही वाटर ड्रैगन वो सीधा जब उस मशीन में जाके लगता है हम देखते हैं वो मशीन अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सभी पहले तो पूछते हैं ये आखिर क्या चीज़ है, पर अमीरा कहती है हम लोग ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए तुम लोग अपना अपना ट्रेनिंग चालू करो। और अब सभी तैयार होते हैं अपने अपने ट्रेनिंग के लिए अपने अपने पावर्स के साथ, और आर्थर भी, और कहता है लेट्स बिगिन। सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम डार्बस के हथियार को हवा में उड़ते हुए देखते हैं जो कि तेसिया कर रही थी उसके साथ, और वहाँ पे हम स्टार्न्स और क्लारा को देखते हैं। वो दोनों हंस रहे थे। तेसिया कहती है इसके बाद से अपने हथियार को बहुत अच्छी तरह से टाइट से ग्रिप कर लेना, नहीं तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर डार्बस को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी पीछे से एक सोल्जर कहती है हेड तेसिया, आपके लिए एक ट्रांसमिशन स्क्रोल आई है। और तभी जब तेसिया उस स्क्रोल को पढ़ने लगती है, ये एल्डर वेरियन की तरफ से था जो कि आर्थर के बारे में उसे कह रहा था। आर्थर अब पहले से अच्छा है और उसका ट्रेनिंग चालू हो चुका है। वो सभी का नाम कहता है जैसे कि हेस्टर, कैमस और बोहुड, और साथ में जब वो प्रिंसेस कैथलीन के नाम कहता है तब ये पढ़ते ही तेसिया चिल्लाती है क्या कैथलीन? और तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम देखते हैं कैथलीन अपनी पावर से आर्थर के ऊपर अटैक कर रहा है, और साथ में आर्थर अपनी फायर पावर से उसके अटैक्स को रोक रहा है। फायर और वाटर दोनों की वजह से वहाँ पे चारों तरफ फॉग देखते हैं। इस तरफ हेस्टर वो भी अपनी फायर मैजिक से आर्थर पर हमला कर रहा है, पर आर्थर रुकने वाला कहा था वो हमला करने जाता, पर तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाता है, और ये बहुत का काम था जो कि कहता है अपने पैरों को संभाल के यंग जनरल। अब सभी मिलके आर्थर के ऊपर एक साथ हमला कर रहा था। आर्थर किसी को एक साथ संभालता तो दूसरी तरफ से दूसरा कोई बंदा शायद उसके ऊपर हमला कर देता। वो उनसे कुछ कहता तभी पीछे से कैमस हमला कर देता है अपनी मैजिक की मदद से। आर्थर किसी तरीके से अपने छड़ी की मदद से उसकी अटैक को रोक तो देता है, पर वो कहता है एक ऑगमेंटर होने का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल बनो। आर्थर को यह बहुत ज़्यादा एनोइंग लग रहा था क्योंकि वो किसी के भी क्लोज नहीं जा पा रहा था। वो किसी के क्लोज जाता तो दूसरी तरफ से कोई हमला कर देता। तभी हम देखते हैं फ्लेमस्वर्थ वो अपनी ब्लू फ्लेम से आर्थर के ऊपर हमला करता है। ये देख के आर्थर भी बहुत ज़्यादा चौंकता है। इस तरफ हम देखते हैं एमिली वो कह रही है मैंने कभी आर्थर को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। एमीरा कहती है तुम ये एंजॉय कर रही हो है ना? ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है आई होप कि इससे वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाए, यू नो, फॉर साइंस। अब इस तरफ आर्थर को देखते हैं। आर्थर को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उनके पास बैटल एक्सपीरियंस तो है, पर वो लोग शायद कोऑर्डिनेट करके एक साथ हमला कर रहे हैं। और तभी फिर से ऐसा होता है। विंड मैजिक से पहले तो उसके पैरों को हिलाया जाता है, और उसके बाद जब वो वहीं पे गिर जाता है बूंद अपने आर्थ मैजिक का यूज़ करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज जैसा कुछ बना देता है जिसके अंदर आर्थर को वो लोग ट्रैप कर लेते हैं। वो हंसने लगता है और कहता है पकड़ लिया तुम्हें। कैमस कहता है तो ये है वो वंडर बॉय जिसको ट्रेन करने के लिए हम सबको बुलाया गया है। तभी उसी त्रिकोण के अंदर हम आर्थर को आग जलाते हुए देखते हैं। वो अपनी तलवार से पहले बाहर निकलने की कोशिश करता, पर यह बहुत स्टडी बिल्ड था और इसी वजह से वो ज़मीन पे हाथ रखता है और सोचता है तो शायद उसे भी एक ऑगमेंटर की तरह, एक कंज्यूरर की तरह ही सोचना चाहिए। और तभी वो भी डिटेक्शन मैजिक का यूज़ करता है। ये वो उनको समझ आ जाता है, इसी वजह से वो अब अंदर से हमला करता है। पर तभी आर्थर वहाँ पे फायर और आइस से एक साथ वहाँ पे कुछ करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से हम बहुत ज़्यादा फॉग बाहर आते हुए देखते हैं। इस तरफ फ्लेमस्वर्थ प्रिंसेस कैथलीन को कहती है कि जितने भी फॉग है उसका इस्तेमाल अच्छे से करे, और प्रिंसेस कैथलीन को देखते हैं वो अब अपनी मैजिक का यूज़ करती, पर तभी वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है। वो त्रिकोण अब पूरी तरह से टूट चुका था।
उसमें से आर्थर बाहर आता है और सब पर हमला करने के लिए तैयार होता है। उसके सामने थी हेस्टर फ्लेम्सवर्थ और पीछे कैमस, जो कि सीधा उसके ऊपर अपने विंड मैजिक से हमला करता है। आर्थर नीचे गिरने लगता है और इस तरफ पीछे से हेस्टर अपने ब्लू फ्लेम से। प्रिंसेस कैथलीन ये सब कुछ देख रहा था। वो डर जाती है कि आर्थर को शायद लगी तो नहीं, पर तभी कुछ देर बाद उसी में से आर्थर बाहर आता है और कहता है ही ये बहुत क्लोज था। अब तभी सभी एक साथ होते हैं। हेस्टर कहती है ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था जनरल आर्थर, पर मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको अपनी ट्रेनिंग सच में 2 महीने में खत्म करनी है तो आपको इससे बहुत ज्यादा कुछ करना होगा। कैमस कहता है सच में इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है जब ये बंदा होल्ड बैक कर रहा है। आर्थर अब कहता है माफ करना, मैं कभी कभी अपने दुश्मनों के हिसाब से अपने ताकत को मैच करने की कोशिश करता हूँ। और तभी वो अपनी फुल फॉर्म में आता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी ऑरा को देख के चारों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। आर्थर कहता है मैं इसे हमारे मेन ट्रेनिंग में यूज़ नहीं करूँगा, पर आज के लिए थोड़ा सा छूट तो दिया ही जा सकता है ना। सभी इस फॉर्म को देखते हैं, कोई खुश होते हैं, पर इस तरफ कैथलीन वो बहुत हैरान है। वो सोचती है इस फॉर्म को जायरस के बाद पहली बार मैं अपने सामने देख रही हूँ, पर पहली बार इतनी क्लोज से। इस तरफ अब सभी ये फॉर्म को देखते ही एक्साइटेड होकर आर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो समझ चुकी है टेबल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि नंबर्स में वो ज़्यादा है, पर फिर भी आर्थर उन सबको मिला के भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब पता नहीं क्यों ये बैटल बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल लग रहा है और आर्थर को अब हम उसके सबसे पीक फॉर्म में देखते हैं। वो भी तैयार होता है सबके साथ फाइट करने के लिए। पर तभी कैथलीन सोचती है नहीं कैथलीन, तुम हमेशा ऐसी करती हो, अपने आप पर ऐसे डाउट करना बंद करो। और तभी फिर से वो आर्थर की तरफ देखती है। आर्थर सीधा बोन पर हमला कर देता है। वो भी अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करता है। आर्थर जा रहा था हमला करने के लिए, पर सीधा कैथलीन अपने मैजिक से आर्थर पर हमला कर देता है। जब आर्थर उसके हथियार को उसके पास आते हुए देखता है, वो भी अपने आइस मैजिक या फिर ब्लू फ्लेम मैजिक की यूज़ करता है, जो सीधा उसकी यानी कैथलीन के हथियार को पूरी तरह से वेपराइज कर देता है। वहाँ से जैसे वो ऐसे गायब होता है जैसे कि वहाँ पे वो था ही नहीं। अब आर्थर गुस्से में जब यहाँ पे देखता है, इस तरफ बोन कहने लगता है दिखाओ तुम क्या कर सकते हो आर्थर, जल्दी से दिखाओ। और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। आर्थर भी बहुत खुश होकर उसकी तरफ आगे आने लगता है। वो अपनी अलग अलग पावर्स का एक साथ आप इस्तेमाल करने लगता है और सीधा वुंड की तरफ दौड़ता है। वो अपने आर्थ मैजिक से एक बैरियर क्रिएट करता है, पर आर्थर उसे तोड़ते हुए उसके ऊपर आके हमला करता। पर तभी देखते हैं वुंड एक खतरनाक पंच मारता है, पर आर्थर आसानी से उसके हर एक हमले को डॉज कर लेता है। कैथलीन देखती है कि आर्थर बहुत ज़्यादा फास्ट है, पर एक चीज़ उसे थोड़ा सा खटकती है। वो आर्थर के बहुत करीब है, फिर भी वो दूसरों के ऊपर हमला कर रहा है, उसके ऊपर नहीं। ऐसा क्यों? जैसे कि आर्थर को हम हेस्टर पर हमला करते हुए देखते हैं, पर तभी कैथलीन उसके दिमाग में एक चीज़ आता है। आर्थर उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वो डरता है शायद वो कैथलीन को हर्ट कर दे। और तभी वो अपने एक नए फॉर्म में आती है। उसके बॉडी के चारों तरफ हम आइस को देखते हैं और वो एक खतरनाक हथियार क्रिएट करती है और सोचती है जनरल वीरा ने मुझे ये स्पेल सिखाई थी, मुझे इसे इस्तेमाल करना इतना पसंद तो नहीं है, पर इससे ज़्यादा नापसंद मुझे ये है कि कोई मुझ पर दया दिखाए या फिर मुझे कमज़ोर सोचे। और तभी वो आर्थर पर हमला करने के लिए जा ही रही थी और सीधा वो के आर्थर पर हमला कर देती है। उसके हमले से हम देखते हैं आर्थर का थोड़ा सा खून भी निकल आता है, पर तभी वो फिर से हमला करती। आर्थर उसके हमले को रोक देता है। दूसरी तरफ से बोन भी उसके ऊपर हमला कर रहा था और इस तरफ से कैंपस भी अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर हमला कर रहा था। सभी मिलके एक साथ आर्थर के ऊपर हमला कर रहे थे और आर्थर सभी के अटैक को डॉज कर रहा था। पर तभी वहाँ पे सभी के हमले एक साथ मिलके जब उसके ऊपर हमला करते हैं, वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। वो नीचे गिरता है। बोन्ड इस फाइट से बहुत ज़्यादा खुश था, पर उन सबको फिर से शक होता है कि यंग जनरल यानी आर्थर अपना ऑल आउट नहीं जा रहा है। आर्थर इस तरफ कैथलीन की तारीफ करते हुए कहता है तुम बिल्कुल निंजा जैसी थी कैथलीन, पर निंजा ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। अब यहाँ पे आर्थर उसकी तारीफ करते हुए ये भी कहता है कि उसे शायद कैथलीन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इस तरफ एमिली सबको बुलाती है और अपने एक स्पेशल डिवाइस के बारे में कहती है जिसमें कोई भी किसी के ऊपर लेथल हमला नहीं कर पाएगा, या फिर करेगा भी तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। और वो अपने डिवाइस के बारे में कहने लगती है जो कि दीवार पे उसने लगाई है, जो कि उनके हर एक स्पेल हर एक इम्पैक्ट की ध्यान रखती है।
आर्थर कहता है, तो इसका मतलब तुमने इस रूम के चारों तरफ ऐसी डिस्क को लगाई है जो कि माना को मेजर कर सकती है। एमिली कहती है, हाँ, अगर तुम मेरी 6 महीने की मेहनत को ऐसे समराइज करना चाहते हो तो यही सही। यहाँ पे हमें एमिरा की ताकत के बारे में भी पता चलता है कि वो किसी की भी माना को मेजर कर पाती है। और उसने जब आर्थर को स्कैन किया था, उसके माना को स्कैन करने के लिए किया था। उसके बाद जब आर्थर लड़ रहा था, उसकी माना फ्लो के बारे में वो बताती है, जैसे कि उसकी अलग अलग माना फ्लो वो कितनी तेजी से बढ़ी थी। पर यहाँ पे जब आर्थर उससे पूछता है, जब मैं रियल हार्ट फॉर्म जब मेरा हेयर कलर चेंज हुआ तब मेरे ताकत में कितनी बढ़ोतरी आई थी। एमिरा कहती है, सॉरी जनरल, मैं हमेशा ये मेजर कर पाती हूँ, आपकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा, पर जब आप उस फॉर्म में आए थे उसके बाद आपकी ताकत को मैं मेजर ही नहीं कर पाई। ये सुन के आर्थर थोड़ा सा हैरान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा, उसे देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।